हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जेटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अभी तक जो है जेटेट 2 बार आयोजन किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग 2012 में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और उसमें से जो 15 क्वेश्चन है हम लोग पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। बाकी जो 15 क्वेश्चन है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे तो वो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए थे, जैसा कि यहाँ देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में कि बाइनरी संख्या दिया हुआ है 1111, इसको दशमलव प्रणाली में चेंज करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है टीजीटी में भी आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो 2012 के बाद तो हो सके कि इस टाइप का क्वेश्चन 2012 में बहुत किसी से नहीं बना हुआ होगा, क्योंकि उस समय किसी का माइंड में भी नहीं होगा कि मतलब इस लेवल का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो इससे दशमलव प्रणाली से 2 क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको सबसे आसान तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि यहाँ 1 है, कितना है 4 1 दिया हुआ। तो सबसे पहले 1 को लिखेंगे इनटू 1 के बाद कितना डिजिट मेरा बच गया, 3 डिजिट बचा हुआ, 3 1 बचा हुआ, तो 3 डिजिट मेरा बचा हुआ। तो यहाँ 2 का पावर क्या करेंगे 3 कर देना है, फिर प्लस, फिर 1 लिखना है। फिर 1 लिखने के बाद कितना डिजिट बच गया, 2 डिजिट बच गया। तो क्या करना है 2 का पावर 2 करना है, फिर प्लस 1 लिखना है, फिर कितना बच जाएगा 2 का पावर 1 बच जाएगा, फिर प्लस 1 लिखना है। अब 2 का पावर कुछ नहीं बचा मतलब 0, कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और किसी का भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 8 4 12 13 14 और 1 15, 15 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि दशमलव प्रणाली से हम लोग बाइनरी में किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये भी हम लोग आगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे कि किस तरह से इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग पहले देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है। अब सममिति क्या होता है, सममिति क्या होता है, बहुत किसी को ये सममिति के बारे में पता नहीं होगा। इसका जो अंग्रेजी वर्ड है वो सिमेट्री बोला जाता है। सिमेट्री जो होता है उसी को बोला जाता है सममिति। तो अब यहां बोला है वर्ग का बात बोला। अब सिमेट्री का डिफिनेशन क्या होता है कि कोई भी आकृति में ऐसा लाइन मतलब ऐसा रेखा जिसमें उस आकृति को क्या करेगा समान भागों में उसको विभाजित करेगा, समान भागों में विभाजित करेगा। जैसे इसने बोला कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर में कितना लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि इस स्क्वायर को बराबर बराबर भागों में बांट दें। तो हम बोलेंगे कि इसका मिडिल से अगर लाइन इसको ड्रॉ कर देते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बट जा रहा है। इसका ऊपर में एक दूसरे को रख देंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा ढक लेगा। अगर देखेंगे इधर से तो ये भी एक भाग में बढ़ सकता है, तो 2 लाइन हुआ। और देखेंगे तो अगर इधर से हम लोग काट सकते हैं इसको, तो काट दिए तो ये 3 हो गया, और एक यहां से ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो टोटल कितना हो गया 4 रेखाएं हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि जो वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होती है टोटल 4। इसके बाद अलावा नहीं होगा। अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये छोटा भाग हो जाएगा, ये बड़ा भाग हो जाएगा। अगर फिर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे फिर भी नहीं होगा। और कहीं से हम लोग इसको ड्रॉ करके बराबर भागों में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है
मान लीजिए कि ये वर्ग दिया हुआ है, अब वर्ग ना रह करके अगर सर्कल दे दिया कि बताइए एक सर्कल में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, तो एक सर्कल है, एक सर्कल में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है। तो देखिए यहां से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर भागों में बांट दिया तो ये एक हुआ, अगर इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक हुआ, इधर से ड्रॉ करेंगे तो भी एक होगा, इधर से ड्रॉ करेंगे तो भी होगा, इधर से अगर ड्रॉ करेंगे तो भी दो बराबर भागों में बांटेगा, इसको ड्रॉ करेंगे तो भी दो बराबर भागों में बांटेगा, इधर से ड्रॉ करेंगे फिर भी दो बराबर भागों में बांटेगा, इधर से ड्रॉ करेंगे फिर भी दो बराबर भागों में बांटेगा, फिर यहाँ से ड्रॉ करेंगे फिर भी दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब अगर सर्कल पूछा जाए कि सर्कल में कितनी सममिति रेखाएं होती है तो उसका जो आंसर होगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा कि बहुत सारी रेखाएं जो है सममिति रेखाएं होती है एक सर्कल में। ठीक है, उसी तरह का आयत में भी होता है, तो आयत में कितना होता है, तो आयत में दो सममिति रेखाएं होती है। इस सब के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संख्या में 7 जोड़ने पर वह 11 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसको ऑप्शन हिट से बनाने से जल्दी बन जाएगा। अगर ऑप्शन ले लें हम लोग और 7 जोड़ करके देखें कि इसमें 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो जल्दी बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 7 जोड़ देते हैं, इसमें 115 है तो 7 जोड़ देते हैं। तो अगर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 के 2, हाथ में 1 और यहाँ 2 हो जाएगा 1। 122 क्या 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 कम 11, 1 बच जा रहा है शेष, इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जोड़ते हैं 7। अब ये 7 6 कितना हो जाएगा, 13 के 3, हाथ में 1 और ये 63 11 से कटेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें अगर 7 जोड़ देते हैं हम लोग तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1। तो क्या 80 जो है 11 से डिवाइड है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा, ये सही हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं 11, अगर इसमें हम 7 अगर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 6 13 के 3, हाथ में क्या हो जाएगा 1, यहाँ 1 0 और 2। अब देखते हैं 11 से काट करके तो ये हो जाएगा 11 कम 11, 11 8 88 और 11 33, ये कट जा रहा है 11 से। और भी रूल होता है 11 से विभाजित होने वाला रूल कि एक एक डिजिट को छोड़ करके हम लोग अगर देखेंगे और उसका सम करेंगे, डिफरेंट करेंगे, अगर 0 आ जा रहा है तो भी वह 11 से डिवाइड होगा। अगर 11 आ रहा है या 11 का टेबल में कोई भी डिजिट अगर आ रहा है तो वो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि देखते हैं कि इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, 3 और 0 तो 3 हो जाएगा और यहाँ 1 और 2 तो 3 हो जाएगा, तीनों को माइनस करेंगे तो 0, इसका मतलब ये 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ऑप्शन हिट से बनाने से जल्दी बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इससे पहले इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ, ये एक भिन्न दिया है 284 बाय 355 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम मतलब क्या होता है कि इसको काट छाट के सबसे छोटा जो रेशियो होगा वो बताना है। तो इस प्रकार अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर बड़ा अगर दिया हुआ है, अगर टेबल याद नहीं है तो सबसे पहले क्या करें, देखेंगे यहाँ ऑप्शन में कि सब्स का बेस जो है 5 है, इसका मतलब ये जो है 5 बार में कोई किसी का टेबल में कटेगा, तो इसका मतलब 5 से भी ये कटेगा। तो अगर इसको हम लोग 5 से अगर काट देते हैं तो 5 7 35, 5 7 35 और 5 एकम 5, 71 बार में कट रहा है। तो क्या ऊपर वाला भी 71 से कट रहा है, तो देखेंगे यहाँ ये 71 से कट रहा है, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम 4, 4 7 28, तो ये इसका मतलब 4 से कट जा रहा है और नीचे में क्या हो जाएगा 5 से कट जा रहा है, तो ऑप्शन मेरा 4/5 हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि दोनों का हम लोग एचसीएफ ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे किससे कट रहा है। तो यही एक सबसे आसान तरीका है कि ऑप्शन वाला देख लेंगे हम लोग कि क्या कट रहा है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है
बोला गया है कि 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर माप की एक टंकी है, जल से भरी हुई है, और इसके जल को एक दूसरी टंकी में डाला जाता है। यहाँ डाला, 2 बार लिखा गया है, डाला जाता है, जिसका आधार एक वर्ग है और भुजाएं 5 मीटर है। तो जल की गहराई क्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक टंकी है, ठीक है, इस तरह का एक टंकी बना हुआ है। तो इसमें पानी से भरा हुआ टंकी है इसमें, और इसका जो लेंथ है ये 10 मीटर है, ब्रेथ है 5 मीटर और हाइट है 2 मीटर। और इसी को क्या किया जा रहा है, एक अलग टंकी दिया हुआ है, एक अलग टंकी दिया हुआ है, ठीक है, एक अलग टंकी दिया हुआ है। चलिए, ये टंकी दिया हुआ है जिसका बोला है कि जो बेस है वह एक वर्ग का जैसा है। बेस क्या है, एक वर्ग का जैसा है। तो इसका हाइट निकालना है कि हाइट क्या होगा, ये बताना है। तो अगर इसका वाटर जो है इसमें हम लोग डालेंगे तो दोनों का तो वॉल्यूम सेम ही होगा, जो पानी है उसका तो वॉल्यूम सेम ही होगा। इसमें अगर डालेंगे कि कितना पानी जो है इसमें भरेगा, उस पानी का हाइट निकालने बोला, तो इसका जो पानी रहेगा, इसका जो पानी रहेगा, दोनों का पानी तो सेम ही है। जब पानी सेम है इसका मतलब दोनों का जो आयतन होगा वह सेम होगा, पानी का आयतन। तो इसका आयतन और उसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसका आयतन की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब 5 इंटू 5 इंटू एच इज इक्वल टू, ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 2। अब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग एच इक्वल टू 10 इंटू 5 इंटू 2 कर देंगे, और ये दोनों क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो आ गया 4 मीटर। तो ये 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। पानी का जो ऊंचाई है वह 4 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर ऊंचाई तक ये भरेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग 20 क्वेश्चन देख लिए, अब 21 में क्या पूछा गया, परसेंटेज लाभ हानि का क्वेश्चन दिया गया था कि अनिमेश एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है। मतलब कोई भी टीवी है जो एमआरपी दिया हुआ है उसमें 20% का उसको छूट मिल रहा है, तो उसको 20% का छूट में खरीदा और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब वो क्या किया कि जो मूल्य पर वह खरीदा उससे वह 20% अधिक मूल्य पर क्या किया, वह बेच देता है। तो उसका लाभ बताना है कि कितना होगा। तो इसमें जो है बनाया गया, जो आंसर दिया है बुक में, वह अलग चीज दिया हुआ कि 20% उसको लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि 20% छूट दिया गया, उसमें खरीदा, फिर उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा। यहाँ नहीं बताया कि उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा गया है। अगर क्रय मूल्य से 20% अधिक अगर लिखा रहता तो यहाँ 20% का लाभ होता, लेकिन इसमें अलग आंसर आएगा। तो क्या आएगा कि मान लेते हैं कि एक जो मूल्य था, एमआरपी था, वह दिया हुआ था 100 रुपीज, ठीक है। अगर 100 रुपीज दिया है तो उसको 20% का छूट मिला, तो इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य है, उसका जो सीपी है वह क्या हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर वह बेच देता है। तो एमआरपी तो मेरा 100% था, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वह 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% का वह लाभ ले रहा है, ज्यादा मूल्य पर वह बेच देता है। तो आप देखेंगे कि कितना इसका लाभ हुआ। तो लाभ अगर देखेंगे इसमें तो ये 40 रुपया का लाभ हुआ, इसका
40 रुपये का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है तो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50% का लाभ हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा 50% का इसका लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी 20% का उसमें दिया गया है लाभ। तो अगर उस तरह से बनाया जाए, अगर इसको मूल्य माना जाए, तो अगर इसमें हम लोग 20% अगर ज्यादा बढ़ा दे तो वह 96 रुपया में वह सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। आप इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा 20% आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में वैसा क्रय मूल्य का जिक्र नहीं किया है, केवल उसके मूल्य। यहाँ पर भी उसके मूल्य बताया गया है और वहां पर भी क्या बताया गया, उसके मूल्य से 20% अधिक पर वह बेच दिया है। एमआरपी यहाँ बताया, एमआरपी का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। आगे देखते हैं, एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था कि ए एक काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं और उसके बदले में उसको 300 रुपया मिलता है। ठीक है, तो 2 दिन के लिए उसकी मजदूरी का कुल योग बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना है कि ए जो है एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 6, 10 और 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 30, और इसको अगर डिवाइड देंगे, इसको फिर से डिवाइड देना, कितना बार में कर रहा है, इसका यूनिट हो जाएगा 5, 10 तिया 30, और ये 15 दूने 30। अब इसको क्या करना, ऐड कर देना, तीनों मिल के काम कर रहा है तो 5 3 8, 8 2 10 हो जा रहा है। 10 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो ये 30 यूनिट काम हो जा रहा है, ये टोटल काम हो गया, और एक दिन में इसका 10 काम हो रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी के अगर मिल के काम करेगा तो कितना दिन में वो खत्म कर देगा, 3 दिन लगेगा उसको खत्म करने में। तीनों मिल के काम करेगा तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब 3 दिन में काम खत्म, ये तो नहीं पूछा कि उसका पैसा निकालना है कि अगर 300 रुपया कमाता है, तो अगर मजदूरी देखेंगे कि 3 दिन का मजदूरी हमारे पास अगर 300 रुपया आ रहा है, तो 2 दिन का मजदूरी क्या होगा, 200 रुपया होगा। ठीक है, 3 दिन का जो मजदूरी है वह 300 रुपया आ रहा है, तो 1 यूनिट का 100 रुपया आ रहा है, तो 2 यूनिट का 200 हो जाएगा। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, 200 रुपया उसका मजदूरी होगा, 2 दिन का मजदूरी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। आगे एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, और अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग ऑप्शन से आसानी से बहुत ही जल्द कम समय में, मतलब 1 मिनट से भी कम समय में हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोला कि एक 2 अंक की संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या का मान 54 से अधिक हो जाएगा, तो संख्या बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऑप्शन में जो दिया है उसको ऐड करके देखेंगे कि 8 किस में आ रहा है। तो देखते हैं कि इसको अगर जोड़ेंगे दोनों को तो इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 6 इसमें भी 8 आ रहा है, 1 और 7 दोनों में 8 आ रहा है। तो अब पहला कंडीशन मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए। अब अंकों को उलट दिया जाए मतलब ये 44 है, तो अंकों को इधर इधर उलट करेंगे तो ये 44 ही बनेगा, ये क्या बनेगा, 44 ही बनेगा। और इसका डिफरेंस देखेंगे तो 0 आ रहा है, लेकिन बोल रहा है कि उलट दिया जाए तो संख्या का जो मान होगा वह 54 अधिक हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो 0 आ गया। अब 35 है ये। अब इसको अगर चेंज करेंगे, उलट देंगे, तो जैसे ही उलट देंगे तो ये मेरे पास 53 आएगा। अब 53 को अगर 35 से घटाएंगे तो क्या ये 54 आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। 3 2 5 आ रहा है, देख के ही लग रहा है कि ये नहीं आएगा। फिर भी हम लोग माइनस कर देख लेते हैं, ये 8 और ये 3 और 1 4, ये हो गया 18। तो 18 जब आया तो यहाँ 54 बोला, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसको अगर उलट देंगे तो मेरे पास 62 आएगा। अब 62 को 26 से माइनस करते हैं, देखते हैं क्या 54 आ रहा है। तो इसमें भी देखेंगे 6 है और यहाँ 2 है तो 4 ही आएगा, तो 54 तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा।
अब इसमें देखते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो मेरा ऑप्शन डायरेक्टली ये आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं इसको। अगर चेंज करेंगे तो 71 आएगा और 70 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में 7 गया तो हो जाएगा 4, और यहाँ 6 में 1 गया तो हो जाएगा 5, 54 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो एक वह संख्या क्या है, 17 है, जो अंकों को पलटने पर वह 54 अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है कि एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी, -1 या शून्य से आगे नहीं जाएगी। ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक संख्या रेखा है। ठीक है, ये क्या है, संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा में क्या होता है, बीच बीच में अगर हम लोग 0 दे देंगे तो इधर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इधर चलता जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और इधर -1 -2 -3 -4 इधर चलता जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक संख्या रेखा में ऋणात्मक दिशा की ओर, तो ऋणात्मक दिशा इधर है मेरा, ऋणात्मक दिशा की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक दिशा में कहां तक जाएगी, तो ऋणात्मक दिशा में कहां तक जा रही है, तो -इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अगर यही धनात्मक दिशा में पूछा जाता तो वो हो जाता पॉजिटिव वाला में, धनात्मक, तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाता। ठीक है, तो ये टोटल 24 क्वेश्चन रहा। बाकी जो है 6 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे कि क्या क्या पूछा